हेलो स्टूडेंट्स। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोरियर ट्रांसफॉर्म में लेकर के आया हूं, जिसमें साइन और कोसाइन दोनों का यूज करके फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज दोनों का यूज करके एक साथ उनका यूज करके फिर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, फोरियर ट्रांसफॉर्म देखें बच्चों, क्या है? फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स बार एन माइनस वन, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 1/√x। तो देखिए बच्चों, सोल्यूशन देते हैं इसका। लेट f of x इक्वल टू f टू द पावर n माइनस वन, ये लेते हैं। और देखिए, फोरियर कोसाइन सी ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे करके डिफाइन था बच्चों? f of s, यहां पर बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 f of x cos s x dx from 0 to infinity। अब देखें, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x। f of x क्या है? f टू द पावर n माइनस वन। f टू द पावर n माइनस वन cos s x dx फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये देखिए बच्चों, इस पार्ट में हमने इसको फर्स्ट नाम दिया, इस इक्वेशन को फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x, f of x बच्चों किस तरीके से डिफाइंड था? f टू द पावर n माइनस वन f of s। एक सेकंड रोकें बच्चों। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। साइन एस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, वैल्यू पुट कर दें x टू द पावर n माइनस वन 2/√2/5 इंटीग्रेशन ऑफ f of x
एक्स टू द पावर एन माइनस वन साइन एस एक्स डी एक्स। अब बच्चों क्या करते हैं, यहां पर आई से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों ये आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन। आई को यहां मल्टीप्लाई करें, ये इसे फर्स्ट ले लिया, यहां स्टूडेंट्स सेकंड ले लिया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने। तो बच्चों हमारे पास में क्या आएगा, फोरियर कोसाइन सीरीज ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से पहले ऐड करें, फोरियर साइन सीरीज ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू, यहां देखिए बच्चों रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स टू द पावर एन माइनस वन कॉस एस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ये राइट साइड को ऐड कर दिया, अब इस राइट साइड को ऐड कर दिया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन आयोटा साइन एस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ये बच्चों हमने देखो बच्चों यहां भी इंटीग्रेशन सेम, और ये हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो एक्स टू द पावर एन माइनस वन कॉमन ले लें, और ये बच्चों क्या हुआ कॉस एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने dx ये लिख लिया, एक्स बार एन माइनस वन कॉमन ले लिया, कॉस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स ये बचा। अब आगे देखिए बच्चों, ये देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट ये दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा, अभी तक तो बच्चों दिखाई दे रहा है। देखिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन पाई। यहां देखिए बच्चों इंटीग्रेशन ये, और इसे क्या ले सकते हैं, इसके लिए बच्चों सिंस e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो देखो बच्चों जब थीटा था कॉस के साथ भी आएंगे और साइन के साथ भी, तो e टू द पावर आयोटा थीटा लिखा, एंगल है एस एक्स, तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन ये लिखा, और इसके लिए हमने क्या लिख दिया e टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स।
ये लिख लिया बच्चों। अब क्या करें, देखिए बच्चों, पुट करते हैं। पुटिंग आई एस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करें बच्चों टी के रेस्पेक्ट में, तो आई एस डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई आई एस। हमारे पास में देखिए बच्चों, ये यहां से क्या पता चल रहा है, टी इक्वल टू क्या पता चल रहा है बच्चों, यहां पर माइनस टी पुट करेंगे, तो माइनस डी टी माइनस, तो डी टी इक्वल टू सॉरी एस इक्वल टू माइनस टी अपॉन आयोटा एस, ये आया। ये अब बच्चों हमारे पास में देखते हैं इसके लिए, देखें पहले बच्चों, ये सही दिखाई दे रहा है, गड़बड़ तो नहीं है कुछ भी। हेलो स्टूडेंट्स, देखें आगे देखते हैं फिर, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई। यहां बच्चों जब हम ये पुट कर रहे हैं तो लिमिट इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिटी के लिए ही डिफाइंड है, तो इसलिए लिमिट हमने चेंज नहीं की। तो एक्स टू दी पावर एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस टी अपॉन आयोटा एस टू द होल पावर एन ई टू द पावर माइनस टी डी एक्स को लिखेंगे माइनस डी टी ओवर आयोटा एस, ये लिखेगा बच्चों। आगे देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ, यहां देखें बच्चों, इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस टी अपॉन आई एस टू द पावर एन, इसे बच्चों माइनस 1 इंटू टी अपॉन आयोटा एस टू द होल पावर एन, और इसे कैसे माइनस 1 टू द पावर एन टी अपॉन आई एस टू द होल पावर एन लिख सकते हैं। तो माइनस 1 टू द पावर एन ये बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, माइनस 1 टू द पावर होल पावर एन। अब हम, और ये देखिए माइनस 1 टू द पावर 1, तो माइनस 1 टू द पावर 1, ये एक माइनस 1 आया, तो ये माइनस 1 टू द पावर एन प्लस 1 हो गया बच्चों। इसे रब किए देते हैं, अपॉन दूसरा मार्कर ले लेते हैं बच्चों, अपॉन आयोटा
टू द पावर एन ये, आयोटा टू द पावर 1 ये, तो ये एन प्लस 1, एस टू द पावर एन प्लस 1, एस टू पावर एन ये, एस टू पावर 1 ये। इंटीग्रेशन क्या बना बच्चों, e टू द पावर माइनस टी टी डी टी 0 से इंफिनिटी। और ये बच्चों हमारे पास में क्या डिफाइंड था, हमने बीटा गामा फंक्शन पढ़ा था, तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन की डेफिनेशन से क्या था, इक्वल टू गामा एन। अगर बीटा गामा फंक्शन बच्चों स्टडी नहीं किया है तो मैंने वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, देख सकते हैं जा करके। और अगर आपके सिलेबस में ना हो तो ये रिजल्ट यूज कर लीजिएगा। गामा एन का मतलब, जैसे गामा 5 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 गामा 4, एक कम, फिर 4 इंटू गामा 4 का मतलब 3 गामा 3, 4 इंटू 3 गामा 3 का मतलब 2 गामा 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 1 गामा 1। और गामा 1 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। तो एक्चुअल में ये हमारे पास में 4 फैक्टोरियल के बराबर हुआ। ये तभी होगा जब गामा के अंदर एक इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, तभी डिफाइन है बच्चों। देखिए आगे देखते हैं बच्चों, पेपर कहाँ गया रब करने के लिए, ये रहा, ये हटा देते हैं और इस रिजल्ट को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ यूज कर लेते हैं बच्चों, इसे भी हम रब किए देते हैं। हमारे पास में फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, इसे भी रब किए देते हैं। और बच्चों देखिए -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर n प्लस 1 एक्स टू द पावर n प्लस 1, और इस पार्ट को क्या लिख दिया, गामा n, ये लिख दिया गया बच्चों। तो देखिए बच्चों एक सिली मिस्टेक हुई है, एक्स टू द पावर n माइनस 1 है और x को लिख रहे हैं माइनस टी अपॉन आयोटा एस, तो यहां पर n माइनस 1, जब ये बच्चों n माइनस 1 हुआ तो -1 टू द पावर n माइनस 1 और -1 ये, तो -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू -1, तो ये बच्चों क्या हो गया, -1 टू द पावर n हो गया। इसी प्रकार से आयोटा टू द पावर n माइनस 1, यहाँ आयोटा, तो ये भी हमारे पास में ये हो जाएगा बच्चों, s टू द पावर n माइनस 1 और ये s है, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास में बच्चों ये रहा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए बच्चों हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई गामा n
अपॉन एक्स टू द पावर एन। इसे देखिए बच्चों, -1 सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इस आई स्क्वायर के -1 के स्थान पर आई स्क्वायर पुट कर देंगे। आई स्क्वायर टू द पावर एन अपॉन आई आयोटा टू द पावर एन, गामा एन ये लिख लिया, एक्स टू द पावर एन ये लिख लिया बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई गामा एन अपॉन एक्स टू द पावर एन। यहां क्या लिख लें बच्चों, आयोटा टू द पावर 2n, पावर की मल्टीप्लिकेशन, आयोटा टू द पावर n। ये अब देखते हैं बच्चों, इसके बाद का पार्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद के पार्ट के लिए देखें, इसे रख के देते हैं बच्चों, यहां ले लेते हैं। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन -1 प्लस आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन -1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई गामा एन अपॉन एक्स टू द पावर एन। ये देखो आई टू द पावर 2n माइनस एन लिखा जा सकता है। इसके लिए बेस सेम है, ये डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई गामा एन एक्स टू द पावर एन। ये आयोटा टू द पावर एन हो गई बच्चों, आयोटा टू द पावर एन। और ये हमारे पास में, हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर एन को देखिए, हम आयोटा को क्या ले सकते हैं, कॉस साइन पाई बाई 2 माइनस आयोटा कॉस पाई बाई 2 ये ले सकते हैं बच्चों। प्लस देखिए क्यों ले सकते हैं ऐसा, साइन 90 0 प्लस आई कॉस 90, कॉस 90 इज हमारे पास में 1, तो आई इंटू 1 हो गया, आई हो गया, तो इसे आई को हम ऐसा ले सकते हैं। अब देखिए, सिंस देयरफॉर आयोटा टू द पावर एन इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस आयोटा कॉस पाई बाई 2 टू द होल पावर एन। और इसमें बच्चों डिमोइवर थ्योरम अप्लाई की। डिमोइवर थ्योरम में क्या है, ये पावर एन जो है वो एंगल के साथ में आ जाती है, साइन एन पाई बाई 2 प्लस आई कॉस एन पाई बाई 2 ये आ जाएगा। अब हम बच्चों इसे रब किए देते हैं, हाँ इसका पार्ट ये लिख लिया, इसे रब किए देते हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन -1 प्लस आयोटा
फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई गामा एन अपॉन एक्स टू द पावर एन आयोटा टू द पावर एन को क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे साइन एन पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा कॉस एन पाई अपॉन 2, ये लिख लिया। अब बच्चों रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लें, रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लें। देखिए बच्चों, यहाँ बच्चों कुछ मिस्टेक हो गए, यहाँ कॉस है, कॉस पाई बाई 2, और यहाँ बच्चों साइन है, यहाँ हमारे पास में क्योंकि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 प्लस आई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो आई इंटू 1 आई आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों कॉस और ये साइन, और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ पर साइन, ये भी यहाँ पर ही यूज करेंगे। तो इस प्रकार से अब बच्चों क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट लेफ्ट साइड में क्या है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई गामा एन अपॉन एक्स टू द पावर एन कॉस पाई बाई 2 एन पाई बाई 2। इसकी मल्टीप्लिकेशन जब इससे होगी तो ये वाला रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट कॉस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा का कोफिशिएंट लेंगे बच्चों, यहाँ भी आयोटा का कोफिशिएंट जब इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो रूट 2 अपॉन पाई गामा एन अपॉन एक्स टू द पावर एन साइन एन पाई बाई 2 एन पाई बाई 2, ये आ गया बच्चों। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ये निकाल दिया और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ये निकाल दिया। तो ये बच्चों क्वेश्चन इतना ए पार्ट सॉल्व हो गया है। तो ये हमारे पास में ए पार्ट है, ए पार्ट। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट के लिए देखिए बच्चों क्या करेंगे, बी पार्ट के लिए देखिए बच्चों, हमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेकर के आना है। तो एक्स टू दी पावर n माइनस 1 है, हमें यहां पर लेना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स टू पावर n माइनस 1, एक्स टू पावर माइनस 1 बाई 2, n माइनस 1 बेस सेम है, पावर इक्वल होंगे, n इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, n इक्वल टू 1 बाई 2। तो n इक्वल टू 1 बाई 2 पुट करते हैं इसमें, इस रिजल्ट को एज्यूम कर लें, ये थर्ड ले लें और ये फोर्थ ले लें। पुटिंग n इक्वल टू 1 बाई 2, यहां पुट करें फोरियर
कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई गामा 1/2 एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन कॉस पाई बाई 4, एन की जगह 1/2 रखेंगे तो पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 क्या होता है बच्चों हमारे पास में इसकी वैल्यू सिंस गामा 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पाई होती है बच्चों, बीटा गामा फंक्शन का ये टॉपिक है। तो गामा स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन एक्स टू द पावर एन इंटू कॉस पाई बाई 2 1/√2। तो देखें बच्चों 2 अपॉन पाई इंटू रूट, इसे क्या लिखा जा सकता है इंटू 1/x टू द पावर एन। यहाँ देखिए बच्चों सेम ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2, क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 2 इंटू 1/x टू द पावर एन। यहाँ बच्चों ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो गया, 1/x टू द पावर एन, ये 1/x टू द पावर एन हो गया। और यहाँ क्या हो गया बच्चों फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये एक्स बार माइनस 1/2 बचा, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 1/2। यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आ गया 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आया। ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म आया और साइन ट्रांसफॉर्म भी कह रहा है बच्चों। तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करें हम देखें, इसमें पुट करते हैं, इसमें एफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई गामा एन की जगह क्या पुट करेंगे 1/2 अपॉन एक्स टू द पावर एन है, एन के स्थान पर क्या पुट करेंगे 1/2। बच्चों पिछले क्वेश्चन में देख लीजिएगा मैंने 1/2 पुट किया है, या पिछले क्वेश्चन में इससे पिछला वाला पार्ट में नहीं किया है तो यहां पर आप पुट कर देंगे। इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, साइन पाई बाई 4, ये बच्चों हो गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, यहां पर बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ पाई एक्स टू द पावर 1/2, ये 1/√2, यहाँ बच्चों 1 स्क्वायर रूट ऑफ एस हो गया। तो हाँ बच्चों वहाँ पीछे मैंने नहीं पुट किया है, और पुट कर लीजिएगा, और नहीं पुट करें तो मैं कर दे रहा हूँ पुट। ये इस वाले पार्ट को ऐसे कीजिएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई गामा 1/2 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 कॉस पाई बाई 4। ये बच्चों क्या हो जाएगा कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, ये बच्चों रूट पाई होता है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एस, और ये 1/√2
ये क्या हो गया 1/√ऑफ s। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√ऑफ x, ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, बी पार्ट हो गया यहां से। तो ये बच्चों मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि बच्चे मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है, बच्चों को मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, कुछ सुझाव या कुछ तारीफ, जैसा भी आपको अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।